वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी समाजशास्त्र के उनके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आपके असाइनमेंट है उन असाइनमेंट के कौन कौन से टॉपिक आप ले सकते हैं। तो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उस सिलेबस में आपके 8 यूनिट हैं। तो प्रत्येक यूनिट से आप एक एक उसका असाइनमेंट का टॉपिक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिट में भी कई सारे आपको टॉपिक बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने असाइनमेंट को आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक यूनिट में से कोई भी एक टॉपिक चुन के आप उस पर बना सकते हैं। तो विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो, उनके इस कंफ्यूजन को ही ध्यान में रखते हुए आज की क्लास मैं यहाँ पर आपको देने के लिए आया हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से असाइनमेंट के टॉपिक हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जो असाइनमेंट के टॉपिक्स मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं उन टॉपिक्स में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं पूरा एक असाइनमेंट बना करके भी आपको दिखाने वाला हूं कि वो कैसे आपको बनाना है, क्या क्या उसके टॉपिक्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, उसमें कैसे कैसे आप उसको बनाएंगे, कैसे कैसे आप उसकी टेबुलेशन करेंगे, कैसे आपको बनाना होता है, असाइनमेंट का क्या मतलब होता है। तो ये सारा का सारा हमारे आज की और आज के बाद होने वाली अगली क्लास में ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आप जानते होंगे कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर होगा सोशियोलॉजी का, वो पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, यानी 75 नंबर का वो पेपर आपका होगा और 25 नंबर आपके इंटरनल के हैं। तो इंटरनल में आपको कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका उस इंटरनल में 25 नंबर का जो इंटरनल है उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट में आपका असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है और आपका क्विज है। ये सब मिलाकर के आपका 25 नंबर का असेसमेंट हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि मैक्सिमम इसमें जो आपके नंबर्स होंगे वो आपके असाइनमेंट के होंगे। तो इसलिए असाइनमेंट बनाने में आप बिल्कुल ही कंजूसी ना करें, कोई लापरवाही ना करें, पूरे इत्मीनान के साथ अच्छा सा अपना असाइनमेंट बना करके जमा करें। फ्रंट पेज को आप अच्छे से बनाएं, अच्छे से उसको डेकोरेट करें और कोशिश करें कि उस पहले वाले पेज को तो आप कंप्यूटर से निकलवा ही लें। अगर आपकी ड्राइंग ठीक नहीं है, आप अच्छे से सुंदर उसको डेकोरेट नहीं कर सकते, तो एक कंप्यूटर से निकलवा करके फ्रंट पेज आप उसमें लगा दीजिए। उसका क्या प्रोफार्मा होगा मैं वो भी आपको अगली क्लास में बना करके आपको बता दूंगा कि आपको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हो सकते हैं जिन पर आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है इसमें, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन एंड सिटी, चेंजिंग लिंकेज। अर्थात भारतीय समाज की संरचना, गांव, कस्बा, नगर और उनके परिवर्तित संबंध। तो चेंजिंग लिंकेज के कंसेप्ट में आपको बताना है कि गांव क्या है, कस्बा क्या है और नगर क्या है, और साथ में ही जो इंडियन सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस पर आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, पहले ही आपके यूनिट से लिया गया है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर यूनिटी एंड डायवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अर्थात मैंने यहाँ पर छोटे छोटे में हिंदी में भी लिख रखा है जिससे आपको कोई असुविधा ना हो, आप भूल ना जाए, और मैं हिंदी में पूरा आपको बता भी रहा हूं। इसका मतलब है कि भारतीय समाज में विविधता और एकता, भाषाई और धार्मिक परिप्रेक्ष्य, अर्थात इंडियन सोसाइटी में जो डायवर्सिटी है वो डायवर्सिटी में आप देखेंगे भाषा की और दूसरी है इसमें धर्म की। मतलब यहाँ पे अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार कई भाषाओं को मान्यता वहां पर मिली हुई है। इसी तरीके से हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं और ये डायवर्सिटी होने के बाद भी हमारे देश में यूनिटी है, एकता है। तो क्या है ये सब, इसी पर भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, यूनिटी एंड डायवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तीसरा टॉपिक यहां पर है पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। अर्थात भारतीय समाज के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण, एक तुलनात्मक विश्लेषण। अर्थात भारतीय समाज के अध्ययन के जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण है ना, धार्मिक दृष्टिकोण है, संरचनात्मक दृष्टिकोण है, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है, ये इतने सारे जो दृष्टिकोण है उनका एक कंपैरेटिव स्टडी भी आप कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है ना। जैसे भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य है और आपका जिसको कहते हैं संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। तो ये आप इस पर बना सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है ट्रैवल कम्युनिटीज इन इंडिया।
प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, अर्थात भारत में जनजातीय समुदाय, भारत में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं उन जनजातीय समुदायों में आत्मसात्मीकरण तथा एकीकरण की समस्याएं। मींस कि हमारे भारत में जो जनजातियां निवास करती हैं उन जनजातियों में आप देखेंगे कि कई सारी जनजातियां हैं, अनेक प्रकार की जनजातियां भारत में निवास करती हैं। उन सभी जनजातियों में सबसे मेन प्रॉब्लम है एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, अर्थात आत्मसात्मीकरण और इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण की समस्या। मतलब कि हर जनजाति अपने को अलग समझती है, एक बात। दूसरा, प्रत्येक जनजाति दूसरी जनजाति को अपने में न तो मिलने देना चाहती है ना ही उनमें मिलना चाहती है, जबकि वो भी जनजाति है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कास्ट एंड ज्वाइंट फैमिली इंस्टीट्यूशंस इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, अर्थात समकालीन भारत में जाति और संयुक्त परिवार संस्था में बदलते स्वरूप। तो किस तरीके से जो संयुक्त परिवार हैं वो बदल रहे हैं, किस तरीके से भारत में जाति बदल रही है सॉरी तो ये इस पर भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है इसका वो है मैरिज इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये करंट टॉपिक है और काफी ये मैं कहूं नॉलेजेबल टॉपिक है और एकदम आसान भी है। आप इस पर बहुत अच्छा असाइनमेंट आप तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय समाज में विवाह संस्था, परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व या परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष। जैसे जो भारतीय समाज में विवाह है, विवाह क्या है? भारतीय समाज में विवाह एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है वो। अब प्रॉब्लम वहां पे क्या है, द्वंद्व क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी। जैसे एक एग्जांपल से आप यहां पे समझ लें थोड़ा सा कि विवाह के लिए जो आपके माता पिता हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारे लड़के की शादी हो या हमारी लड़की की शादी हो तो लड़का बहुत ही संस्कारी हो। एक लड़की के हम पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, वो क्या सोचते हैं कि लड़का बहुत संस्कारी हो, एकदम संस्कारी हो, बहुत सीधा भला, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन सोचता है? आपके मदर फादर। आप क्या सोचते हैं कि लड़का एकदम मॉडर्न हो, बढ़िया, देखने में स्मार्ट हो, है ना, बहुत सारा पैसा कमाता हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है किसमें? मॉडर्निटी में और ट्रेडिशन में, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है। इट मीन्स आपके माता पिता की जो सोच है वो अलग है और आपकी जो सोच है वो अलग है। आपकी जो सोच है वो मॉडर्न अप्रोच है, वो आपकी मॉडर्निटी से जुड़ी हुई है, आधुनिकता से जुड़ी हुई है। और आपके माता पिता की वो आधुनिकता से नहीं बल्कि वो किससे है, वो उनकी परंपरा से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी में है, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनल। इसके अलावा अगला टॉपिक है द इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में उभरता मध्यम वर्ग और सामाजिक परिवर्तन। जो मध्यम वर्ग तेजी से उभर रहा है उसकी वजह से भारत में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इस पर आप असाइनमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड नक्सलिज्म, अर्थात जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं? उसमें पहला नाम आता है कास्टिज्म, जातिवाद। दूसरा आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। और तीसरा आता है नक्सलिज्म, नक्सलवाद। तो इस पर भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है फिर यहां पर आपका ये स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति। एकदम करंट टॉपिक आप देख रहे होंगे, पार्लियामेंट में भी इस समय गहमा गहमी मची हुई है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए सरकार बिल लेकर के आई है और वो बिल पास होता है नहीं होता है देखने वाली बात है। तो इस पर बना सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बहिष्करण और समावेश की प्रक्रिया। क्या है ये, है ना, क्या है प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन और क्या है प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन। टू रिलेटेड स्टेटस ऑफ वीमेन्स इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति में बहिष्करण और समावेश की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये 8 टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं।
कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एक असाइनमेंट बना करके आपको दिखा दिया जाए, तो मैं उसी टॉपिक पर एक असाइनमेंट बना करके आपको प्रेजेंट कर दूंगा और आप आसानी से बाकी जो टॉपिक्स होंगे उन पर भी असाइनमेंट बना पाएंगे। इसके अलावा ये आपके पास पूरी चॉइस है कि आपका इंटरेस्ट इन 8 मैंने अलग अलग विषय लिखे हैं, अर्थात आपके अलग अलग यूनिट से एक एक टॉपिक को मैंने यहां पर उठाया है, उससे आपका असाइनमेंट का टॉपिक बनाया है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं वो इस पर अपना काम करना चाहते हैं कि गांव क्या है, कस्बा क्या है, नगर क्या है, इस पर उनका इंटरेस्ट है, इसके बारे में वो अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसको बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो वीमेंस की जो स्टेटस है, महिलाओं की जो स्थिति है, उस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, उस पर उनको स्टडी करना अच्छा लगता है, उस पर बना सकते हैं। या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं कि कास्टिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, नक्सलिज्म क्या है, इस पर बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जो ज्वाइंट फैमिली है, कास्ट है, वो कैसे हमारे देश में, हमारे समाज में बदल रही है, क्यों बदल रही है, क्या है उसका पैटर्न, क्या है और क्या उसका परिणाम होगा इंडियन सोसाइटी पर आगे आने वाले टाइम पर, इस पर आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में, जो जनजातीय समुदाय है, आप उस पर बना सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने 8 टॉपिक मैंने यहां पर लिखे हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक पर आप अपनी असाइनमेंट बना करके अपने संस्था में जमा कर सकते हैं। और मेरा विशेष सुझाव आपके लिए है कि पूरा समय दीजिए आप असाइनमेंट को बनाने के लिए, अच्छे से बनाइए, सुंदर बनाइए, जिससे कि आपको 25 में से अधिकांश आपको अच्छे नंबर मिले। मैं कहूं कि आपको 80% नंबर आपको मिल जाए, जिससे कि एक्सटर्नल मार्क्स को मिला करके आपकी एक अच्छी परसेंटेज बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन क्या सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।